नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में प्रियंका ने डोसा बनाया, रैली में बोली इंदिरा को संसद से निकाला था, वो वापस आई। राहुल के साथ भी यही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का कैंपेन शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेलगावी में रोड शो और सभाएं की। वहीं दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूरू के एक रेस्टोरेंट में जाकर डोसा बनाया और खाया। उन्होंने यहां बच्चों से बातचीत भी की। प्रियंका ने चिकमंगलूर जिले के श्रृंगेरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक केस लगाकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया था। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आज उनके पोते राहुल पर भी फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। राहुल को पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। हम सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बादल का मंगलवार को माहौली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता को सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद एक हफ्ते पहले माहौली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने मंगलवार रात करीब 8 बजे अंतिम सांस ली। वह 95 साल के थे। दोस्तों, पीएम मोदी ने मंगलवार को बादल के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा था कि वह भारतीय राजनीति की एक महान शख्सियत थे जिन्होंने देश के विकास में अहम योगदान दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, प्रकाश सिंह बादल के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वह भारतीय राजनीति के एक विशाल व्यक्तित्व और एक उल्लेखनीय राजनेता थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय दोबारा दिल्ली की मेयर चुनी गई। भाजपा ने शिखा राय का नाम वापस लिया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय गुरुवार को दोबारा दिल्ली नगर निगम की मेयर चुन ली गई। इस पद के लिए आज ही वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले भाजपा ने अपनी प्रत्याशी शिखा राय और डिप्टी मेयर पद के कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। 22 फरवरी को हुए चुनाव में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी। तब उनका कार्यकाल केवल 38 दिन का था, जो अब खत्म हो रहा है। इसी वजह से मेयर के चुनाव दोबारा हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली एमसीडी का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईडी केस, सिसोदिया की जमानत पर फैसला 28 अप्रैल तक टला। सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हमें वो सबूत दिखाएं जिन पर आपको भरोसा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया है। ईडी केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सीबीआई केस में जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान बेंच ने सीबीआई से कहा कि अगर आपके पास वो सबूत हैं जिन पर आपको भरोसा है तो हमें भी दिखाएं। मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे होगी। इसके पहले सीबीआई ने पहली बार अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में एएसजी ने सीबीआई की तरफ से दलील दी कि सिसोदिया लोगों पर दबाव बनाने में सक्षम है। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अपना फोन तोड़ दिया था। इस पर कोर्ट ने पूछा, आपके पास सबूत है? जवाब में एएसजी ने बताया कि सिसोदिया ने यह बात जवाब में दी है। इस पर कोर्ट ने सबूत मांगते हुए कहा कि जमानत के फेज में हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। आप सबूत दिखाएं जिन पर आप खुद भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बड़ी। बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, जेल में बंद कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को पहला नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा गया। आयकर विभाग की बेनामी यूनिट लखनऊ शाखा ने मुख्तार अंसारी को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल दोस्तों, मुख्तार अंसारी को दिए गए नोटिस में आयकर विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। यह जमीन 1 करोड़ 29 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला कि गणेश दत्त मिश्रा की सालाना आमदनी बेहद कम है और वह इतनी रकम एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें, यह मामला संसद पर छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की अपील। जी हां दोस्तों, समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि असली सवाल यह है कि शादी की परिभाषा क्या है और यह किसके बीच वैध मानी जाएगी। इस पर फैसला कौन करेगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि वह समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को संसद के लिए छोड़ने पर विचार करे। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता के मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप एक बेहद जटिल मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं जिसके व्यापक सामाजिक प्रभाव हैं। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई का आज 5वां दिन था। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी का आरोप केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च हुए, आम आदमी पार्टी का जवाब, पीएम के घर पर तो 500 करोड़ लगे, 10 लाख का सूट पहनते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल घर नहीं, शीश महल में रहते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सचदेवा के आरोप पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जवाब दिया है। संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ रुपए लगे, 4800 करोड़ का जहाज खरीदा गया, पीएम 12 करोड़ की कार से चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख का सूट और 1.6 लाख का चश्मा पहनते हैं। इस पर तो भाजपा ने सवाल नहीं उठाए हैं। वहीं दोस्तों संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई। संजय सिंह ने बताया कि जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रह रहे थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम में भी यही हुआ, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटीआर फॉर्म्स टैक्स पेयर्स के लिए आया नया अपडेट, ऑफलाइन भी भर सकते हैं आईटीआर फॉर्म जारी हुए। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म्स जारी कर दिया है। अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपए तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। टैक्स विभाग ने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जारी किया है। ई फाइलिंग टैक्स पोर्टल ने बताया कि अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध हो गई है। हालांकि अभी ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइल्ड राइट्स बॉडी ने बॉर्नविटा को भेजा नोटिस, एनसीपीसीआर ने कंपनी को सभी भ्रामक विज्ञापन और पैकेजिंग हटाने को कहा। जी हां दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हेल्थ ड्रिंक बॉर्नविटा बनाने वाली कंपनी मोलेडेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा है। एनसीपीसीआर ने शुगर कंटेंट में के मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों का पालन न करने को लेकर कंपनी को यह नोटिस दिया है। हाल ही में दोस्तों बॉर्नविटा के इंग्रेडिएंट्स को लेकर सवाल उठे थे, तब से ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर विवाद चल रहा है। इसके बाद अब एनसीपीसीआर ने नोटिस में कंपनी को अपने सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल्स का रिव्यू करने और उन्हें हटाने के लिए कहा है। एनसीपीसीआर ने नोटिस में कंपनी के प्रोडक्ट्स और बॉर्नविटा की पैकेजिंग पर भी चिंता जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में बिजली होगी महंगी, नए कनेक्शन के लिए 15% ज्यादा देने होंगे पैसे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने वाली है। प्रदेश में बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक होने वाले बदलाव के बाद नया कनेक्शन लेना भी 15% महंगा हो सकता है। दरअसल दोस्तों यूपी का पावर कॉरपोरेशन बिजली कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों जैसे कि खंभे, ट्रांसफार्मर की कीमतों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पावर कॉरपोरेशन सामान की नई रेट लिस्ट का प्रस्ताव नियामक आयोग को मंजूरी के लिए भेजने वाला है। हालांकि बताया जा रहा है कि नई रेट लिस्ट बुक में 5 किलोवाट से कम लोड के मीटर वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कनेक्शन के बिना बिजली का इस्तेमाल करने वाले और बिजली कनेक्शन से छूटे हुए लोगों की पहचान करने का आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कनेक्शन के बिना बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरों का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायतों में रजिस्टर परिवारों और शहरी क्षेत्रों के घरों का विवरण एकत्रित कर एक नए अभियान को शुरू कर रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन ने दिया झटका, महंगा कर दिया प्राइम मेंबरशिप प्लान, इन यूजर्स पर नहीं पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, अमेजन प्राइम मेंबरशिप के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। कंपनी ने अपनी प्राइम मेंबरशिप की कीमतें बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों कीमतों में ये बढ़ोतरी मंथली और क्वार्टरली प्लान्स में की गई है। अमेजन ने प्राइम मेंबरशिप की कीमतों में इजाफा लगभग 16 महीनों बाद किया है। इससे पहले कंपनी ने दिसंबर 2021 में अपने प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया था। हालांकि दोस्तों कंपनी ने मौजूदा प्राइम मेंबर्स को कुछ राहत जरूर दी है। मौजूदा प्राइम मेंबर्स चाहे तो पुरानी कीमतों पर ही अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने एक शर्त जरूर रखी है। दरअसल दोस्तों अमेजन प्राइम मेंबरशिप की कीमत अब 299 रुपए से शुरू होती है। पहले इसका मंथली प्लान 179 रुपए में आता था। कंपनी ने दिसंबर 2021 में मंथली प्लान की कीमत 120 रुपए से बढ़ाकर 179 रुपए की थी। वहीं दोस्तों क्वार्टरली प्लान की बात करें तो जो पहले 460 रुपए में मिलता था वह अब 599 रुपए में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार मजबूती के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 200 अंक उछला, इन स्टॉक्स ने आज आई तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार बुधवार को जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 198 अंक उछलकर 60,329 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 48 अंकों की मजबूती के साथ 17,818 के लेवल पर बंद हुआ। इससे पहले दोस्तों सुबह बाजार की शुरुआत सपाट हुई। सेंसेक्स 60,087 पर और निफ्टी 17,767 के लेवल पर खुला था। बाजार की तेजी में एमएफसीजी, ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक सबसे आगे रहे। इससे पहले दोस्तों घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को 74 अंकों की मजबूती के साथ 60,130 पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धरना दे रहे पहलवानों को खाप पंचायतों का सपोर्ट। 1430 गांव वाली खाप ने कहा बेटियां रो रही, उनके साथ कुछ तो हुआ है। जी हां दोस्तों, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतें 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स में शामिल बजरंग पूनिया ने खाप पंचायतों से साथ देने की अपील की थी। 24 अप्रैल को पूनिया ने कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति नहीं आती, आज हमें आपकी जरूरत है, हमारा साथ दें। इतने बड़े खिलाड़ी धरने पर हैं, अब कुछ नहीं हुआ तो कभी भी कुछ नहीं होगा, हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में साथ आएं। ये लड़ाई एक बाहुबली के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों 25 अप्रैल की शाम होते होते कई खाप पंचायतें एक्टिव भी हो गई। मीटिंग होने लगी, फैसला हुआ कि जंतर मंतर जाकर पहलवानों का सपोर्ट करेंगे। कुछ पंचायतें अब भी बुलावे का इंतजार कर रही है, हालांकि पहलवानों के सपोर्ट पर सब एक राय हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमजी ने लॉन्च की किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार, कीमत 8,500,000 रुपए में 1000 किलोमीटर चलेगी। टियागो ईवी से 50,000 रुपए है सस्ती। जी हां दोस्तों, मॉरिस गैराज मोटर इंडिया यानी कि एमजी ने बुधवार को अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉम्पैक्ट लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 7,98,000 रुपए से शुरू है। एमजी की यह सबसे सस्ती, छोटी और एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार है। ये टाटा की टियागो ईवी से भी करीब 50,000 रुपए सस्ती है। दोस्तों इसका प्रोडक्शन गुजरात के हालोल प्लांट में शुरू हो चुका है। MG ZS ईवी के बाद MG की यह दूसरी ईवी है। इसकी बुकिंग 15 मई से शुरू हो रही है। मई से ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ईवी में फुल चार्ज में 230 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। दोस्तों कंपनी का दावा है कि यह कार 519 रुपए में 1000 किलोमीटर चलेगी। इसमें नेक्स्ट लेवल पर्सनलाइजेशन दिया गया है, यानी कि आप कार पर कंपनी मेड फंकी रैप्स, कूल स्टिकर्स लगा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शार्क टैंक के जज अनुपम मित्तल ने गूगल को बताया डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी, पीएम मोदी से लगाई बचाने की गुहार। जी हां दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने गूगल को डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी की संज्ञा दी है। उन्होंने नए पेमेंट नियमों को लेकर ट्विटर पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि गूगल की नई पॉलिसी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। मित्तल ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस विषय में दखल देने की गुजारिश भी की है। गूगल ने भारतीय ऐप डेवलपर्स को भारत के बाहर इसके गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर गूगल ने चेतावनी दी है कि 14 दिनों के भीतर ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों गूगल का यही नियम अनुपम मित्तल को खल रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि गूगल ने अपने पेमेंट्स को भारतीय डेवलपर्स के लिए अनिवार्य कर दिया है, यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मीडिया, अदालतें और प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात का संज्ञान लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मुंबई को दहलाने की साजिश, महाराष्ट्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका, धारा 144 से लागू। जी हां दोस्तों, मुंबई को एक बार फिर दहलाने की साजिश हो सकती है। इनपुट के मुताबिक 1 मई यानी कि महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। ऐसी जानकारी मिली है कि परेड के दौरान आतंकी और एंटी सोशल एलिमेंट हमला कर सकते हैं। आतंकी हमले के लिए शिवाजी पार्क के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने की आशंका है। इनपुट के बाद अब मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। दोस्तों, आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही दादर, शिवाजी पार्क, माहिम और वर्ली के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। संदिग्ध लोगों की जांच भी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरातियों को ठग और धूर्त कहने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत, अहमदाबाद कोर्ट करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर 1 मई को सुनवाई होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस शिकायत में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग और धूर्त जैसे अभद्र शब्द कहे हैं और गुजरातियों का अपमान किया है। मेट्रो कोर्ट में दायर याचिका में उन पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई। शिकायत आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार पद पर हैं और उनका ऐसा बयान देना अनुचित है। उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा था कि गुजराती ठग हैं और जांच एजेंसियों को उनसे डील करते समय ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। उस समय बात मेहुल चोकसी की हो रही थी, लेकिन तेजस्वी ने गुजरातियों को लेकर अपना बयान दे दिया। उनके इस बयान पर पार्टी की ओर से भी कोई सफाई नहीं आई थी। याचिका में कहा गया है कि तेजस्वी ने सभी गुजरातियों और समाज का अपमान किया और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। इससे गुजरात के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंची है। तेजस्वी के खिलाफ याचिका ऐसे समय दाखिल की गई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ओम रावत ने चली नई चाल, आदि पुरुष के लिए किया बड़ा फैसला, सैफ अली खान को किया साइड। जी हां दोस्तों, सैफ अली खान जल्द ही साउथ सुपर स्टार प्रभास एक्ट्रेस कृति सेनन के आदि पुरुष में दिखने वाले हैं। फिल्म में सैफ लंकापति रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास राम, जबकि कृति सीता का रोल प्ले कर रही है। यह फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज होने वाली है। फिल्म लंबे वक्त से विवादों में है। हालांकि इन्हीं सबके बीच आदि पुरुष के प्रमोशन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन से सैफ अली खान को साइड रखने का बड़ा फैसला किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो सैफ इस फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ए टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सैफ अली खान ने मई महीने में आदि पुरुष के प्रमोशन के लिए अपनी डेट्स फाइनल नहीं की है। वह करीना कपूर खान और अपने बच्चों जय और तैमूर संग वेकेशंस पर जाने वाले हैं, जबकि फिल्म के लीड रोल निभा रहे प्रभास ने फिल्म के प्रमोशन के लिए अपनी डेट्स फाइनल कर दी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित को गावस्कर की सलाह, कहा कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले ताकि WTC के लिए खुद को फिट रख सकें। जी हां दोस्तों, IPL 2023 में खराब फॉर्म से जूझ रहे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सलाह दी है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान भी है। ऐसे में गावस्कर का कहना है कि रोहित को मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। वह जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए खुद को फिट रख सकें। गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि मैं मुंबई के बैटिंग क्रम में कुछ बदलाव देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और वह खुद को WTC फाइनल के लिए फिट रखना चाहिए। उन्हें वे कुछ मैचों के बाद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें थोड़ी राहत की जरूरत है। वे अभी काफी ज्यादा में बेचैन लग रहे हैं। हो सकता है कि वे इस समय WTC के बारे में सोच रहे हो, मुझे नहीं पता। गावस्कर ने आगे कहा कि अभी मुंबई जिस स्थिति में है, वैसे में अगर वे प्लेऑफ में जगह बनाते हैं तो वह चमत्कार होगा। वे नंबर 4 पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी में असाधारण प्रदर्शन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मानहानि केस, गुजरात हाईकोर्ट के जज ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई से खुद को किया अलग। जी हां दोस्तों, मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि केस में सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस गीता गोपी ने राहुल की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इससे पहले सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। दोस्तों, मोदी सरनेम वाली मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था ताकि राहुल ऊपरी अदालत में अपील कर सके।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे वजनी पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस पक्षी का नाम जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वजन वाला पक्षी है, तो जल्दी से उस पक्षी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।